नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्विया टीवी और हम बात करते हैं सरजीत चौकन जी से। किसान पूरे देश में परेशान है और विपक्ष के बदरपुर विधानसभा के विधायक रामवीर बिदूरी जी कल एमसीडी का वो पैसे मांग रहे थे, उसमें बात करते हैं। बताइए सर। देखिए जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को यह एक सूचना दे रहा हूँ, वो पहले भी दे चुके हैं कि भाई एक जागरूकता फैलाए पहचान पत्र के बारे में। यहाँ पर पहचान पत्र बनाने का कार्य हमारी चौकन वाटिका पे चल रहा, ऑनलाइन भरने के लिए। तो देखिए जी, पहचान पत्र बहुत आवश्यक है, तो इसलिए सभी को बता दें, अपने अड़ोस में पड़ोस जितने भी अगल बगल में लोगों को एक जागरूकता फैला दें कि पहचान पत्र के लिए लोग आए यहाँ पर चौकन वाटिका पर। और अब आई बात आपकी, जो आपने पूछा है कि कल धरना दिया गया, वहाँ मीठापुर चौक पे प्रदर्शन किया, वो तो फेल हो गया जी। पब्लिक भी नहीं आ पाई। हाँ, पब्लिक नहीं आ पाई, वो तो फेल हो गया। वो तो देखिए जी, कहीं ना कहीं अभी ये जो निगम पार्षद है भैया, पैसे वाले करोड़ोपति बन गए। मेयर इस क्षेत्र में रहा, चेयरमैन रहे, जनता देखती तो है मेरे भाई, रूबरू हो चुकी है इन लोगों से। साफ सफाई का भी ध्यान नहीं, कुछ नहीं भैया। क्या कुछ एक काम तो बता दे, क्या लेकर के आए हमारे क्षेत्र के लिए? चेयरमैन यहाँ 2-2 साल रह लिए, 3-3 साल रह लिए। मेयर इस क्षेत्र की है भैया, ये तो करोड़पति बन चुके हैं, करोड़ों रुपए हैं अब इनके पास में। इन्होंने तो कर लिया ओजोन के नाम पर वैसे मकान बनाने के। भैया गरीबों के, मुझे एक बात बताओ, जनता क्या भूल जाएगी? भाई साहब, मकान टूटे हैं लोगों की, ईट बिखरवा दी थी इन्होंने, एमसीडी ने हथौड़ा चला जबरदस्त। किसी को अटैक पड़ रहा बेचारे मकान वाले को, किसी को कितना बड़ा दुख हो रहा है। अरे गरीब कैसे कैसे मकान बना रहा है, आज भी मोटी रिश्वत देनी पड़ रही है। मुझे एक बात तो बताओ, कमाई का जरिया बन गया है। हाँ जी, कमाई का भ्रष्टाचार। एमसीडी में तो इन्होंने, निगम पार्षदों ने भ्रष्टाचार मचा दिया मेरे भैया। अब सबसे बड़ी बात है, बताओ, जनता रूबरू हो चुकी है इन सबसे। अब इन्हीं का जो नेता, वो भी तो झूठ बोल के गए जी ओजोन के नाम पर। भाई साहब, अब पूछ भी नहीं रहे ओजोन के लेकर के, कुछ कर रहे हैं कहीं, पूछ नहीं रहे मेरे भाई इनका। तो देखिए जी, कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, और जनता परमात्मा है, भगवान है। देखिए जी, मन होता है, ये भगवान ही करता है स्थिर इसको। कहीं ना कहीं ये लोग जनता को बहकाने में कामयाब हो जाते हैं, चुनाव के समय पे गुमराह कर देते हैं जी। कहीं जातिवाद पर, कहीं स्टेटवाद पर, कहीं धर्म हिंदू मुसलमान पर, विकास के नाम पर इन पर कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए भाई साहब, आज बदरपुर विधानसभा में ये निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है उसी में, भाई एमसीडी भी उन्हीं की सरकार है। मेयर यहाँ पर रहे, चेयरमैन यहाँ पर रहे। मुझे एक बात बताओ, कितने स्कूल, कितनी सिलाई मशीन, कितने वो बनवा दिए इन्होंने, पार्क, कितने सिलाई सेंटर खोल दिए, कितनी डिस्पेंसरी बनवा दी। ये तो करोड़ों रुपया कमा चुके हैं इनके पास। या तो सीबीआई इंक्वायरी करा लो, दुनिया भर का धन निकलेगा अब भाई साहब, बहुत धन है अब इन पे जो इन्होंने कमाया है। एक पार्षद पर भ्रष्टाचार का केस भी दर्ज हुआ है भैया। इन पर केस दर्ज हो जाए, इन्हीं की सब कुछ है भैया, ये बच जाएंगे। नहीं तो ईमानदारी से करवा दो इंक्वायरी भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, करोड़ों अरबों रुपए का धन है अभी। तो साफ सफाई भी नहीं हो रही है, इस पे क्या माला। अरे भैया, सफाई, इनको मेरी बात सुनो, इनको पता है। देखिए जी, हम तो, हमारा काम चिल्लाने का है, नगर निगम में भी चिल्लाए भाई, हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं, हमारा फर्ज है जागरूक करना। भाई कोई समझे ना समझे, वो उसकी अपनी मर्जी है जी। एक बात बताओ, हम नगर निगम के चुनाव में भी खूब चिल्लाए भैया, विधायक वाले चुनाव में भी खूब चिल्लाए। ये कहीं ना कहीं जातिवाद पे, या धर्मवाद पर, या स्टेटवाद पर। भाई स्टेटवाद क्या, दिल्ली में तो सब बाहर से ही आगे बसे हैं, हम भी सब बाहर से ही आगे बसे हैं मेरे भाई। विकास की बात करो ना जी, कहीं ना कहीं कभी ये पूर्वांचल को ले आएंगे आगे, क्योंकि वोट इनको कुछ नहीं है, शोषण करते हैं बाद में सबका। चाहे पूर्वांचल के लोग हों, चाहे पूर्ववासी हों, हम भी पूर्ववासी हैं भाई, आकर के ही तो बसे हैं यहाँ पर। पूर्वज आ गए, दिल्ली में कोई ज़मीन खोद के तो पैदा हुआ ही नहीं जी। मेरा कहने का मतलब ये, स्टेटवाद, जातिवाद और धर्मवाद जब तक ये चलेगा, देश का कोई कार्य नहीं होंगे विकास के, देश पीछे जाएगा। अब हमारे क्षेत्र में लगा लो, ये फैलाते हैं भाई साहब, ये फैलाते हैं स्टेटवाद, ये फैलाते हैं जातिवाद, ये फैलाते हैं। विकासवाद फैलाओ ना जी, अरे विकासवाद लाओ। नीचे से ऊपर तक तो सारे इनकी सरकार है। हाँ भाई, सरकार इनकी है। मुझे एक बात बताओ, चुनाव में मैं देखता रहता हूँ जी, मैं तो देखो अपना बताने का फर्ज है हम लोगों का। आज ओजोन का क्या हुआ मेरे भाई,
ओजोन के लिए धरना देते तो जनता भी सोचती हाँ भाई तुमने कुछ किया। हम धरना देने जा रहे हैं, अपनी पावर से हमें रुकवा दिया, हमें आगे जाने नहीं देते। भाई इनकी सब कुछ है, इनको जनता से लेना देना थोड़ी है। हमारी तो जनता की आवाज़ उठा रहे थे ना जी, हम कोई नेतागिरी की तरह, ये तो राजनीति की आवाज़ उठा रहे हैं, ये तो पद हासिल करने के लिए दिखा रहे हैं। बदरपुर में सिर्फ बदरपुर की जनता को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अपने पद ऊंचे मिल जाए, इनको इनका नाम आगे हो जाए। तो किसान देश में परेशान है। आपने बदरपुर विधानसभा के विधायक जी कल एमसीडी का पैसे मांग रहे हैं, इस पे क्या कहें? भैया पैसा मांग लो, अरे भाई एमसीडी को कंगाल बता रहे हैं, इनके निगम पार्षद माला माल है। देखो कितनी बड़ी विडम्बना है भाई साहब, कलयुग है, कितना बड़ा कलयुग है। एक बात बताओ, अरे भाई भले आदमी हो, आप काम करो, विकास करो, आपको जनता ने वोट दिए मेरे भाई। एक बात तो कहीं इन्होंने कुछ खोला, कम्युनिटी सेंटर खोल दिए हो, एमसीडी का पार्क, प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, बच्चों को खेलने के लिए, सबका तो नाम नहीं, कहीं मलेरिया का, कहीं किसी का, कोई डिस्पेंसरी, कोई कुछ तो होगी। अरे भले आदमी, तुम्हें 4 साल हो लिए, सिर्फ अपनी जेब भर रहे हो। अरे भगवान ने बहुत कुछ दिए अच्छे काम करने के लिए मेरे भाई, ये पैसा तो इसको न साथ आया है न साथ जाएगा। तो कल विधायक जी मीठापुर चौक पे पैसे मांग रहे थे, तो कितने लोगों में मांग रहे थे? इनके सिर्फ जो इन्होंने अभी पद बांटे वो लोग थे। जनता तो इनसे रूबरू हो चुकी, 50-60 लोग इनके इकट्ठे हुए, जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ स्वार्थ के लिए करते हैं जी, जो कुछ करते हैं जनता के लिए नहीं करते। नहीं तो चलो भाई, आपने तो बोला भी था, बोलो मैं निकालूं रिकॉर्डिंग। ओजोन पे एलजी के यहाँ धरना देंगे। ये तो विपक्ष के नेता रामवीर विधुड़ी जी बोला, कहाँ गया वो धरना ओजोन का? ओजोन गोजोन भी, हाँ ओजोन भी कर दिया, अब ओजोन पर दो ना धरना। भाई जनता की अगर जो हित की सोच रहे हो तो ओजोन पे धरना दे दो मेरे भाई, चलो हम भी साथ चल रहे हैं, एलजी पे चलो। वो तो कमाई का डीडीए पे दे दो धरना, वो तो कमाई का जरिया बन गया है ना भैया। ये करोड़ों कमा गए, अब इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है भाई। देखो हम तो गरीब लोग, हम तो छोटे आदमी हैं भाई, हम तो इतने बड़े हैं नहीं, ये बड़े लोग हैं। अब तो भाई पैसा माला माल हो गई है भैया, तो माला माल हो गई, अब तो ये माला माल है भैया। अब इनको जनता वनता की कोई वो नहीं है। अब तो ये मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहा हूँ भाई, मैं आवाज़ खिलाफ क्या कर, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ये कुछ भी करते मेरे साथ भी, कोई इनका भैया माला माल है, राजा है। अभी ये राजा पैसे वाले हो चुके मेरे भाई, अब इनको जरूरत नहीं है। मैं तो उन लोगों से भी कहूँगा मेरे भाई, जिन्होंने इनको वोट दिए ना, वो जा करके इनके यहाँ बैठे भाई, वो जाए इनके यहाँ, जिन्होंने इनको वोट दे करके जिताया है, वो जा करके बैठे इनके यहाँ और पूछे इनसे। वो मठाधीश जाए, जो मठाधीश इनके लिए झूठ बोलते डोल रहे थे, कहीं ना कहीं जातिवाद, स्टेटवाद कर रहे थे वो मठाधीश। पाप है ये, इस तरह पाप मत कमाइए। वो जाए, वो मठाधीश, और इनसे पूछे क्या क्या काम उठाया आपने। विकास के नाम पर सरकार आई है, कितना विकास हो रहा है? एक काम गिनवा दो। मनोज जी, आप भी पूर्वांचल के हो, मेरे दोस्त हो, और मैं आप लोगों का सम्मान भी करता हूँ। मेरे तो आप ही पड़ोसी हो भाई, मैं तो आप लोगों के बीच में यही तो रहता हूँ भाई। मेरे तो सब दुख सुख में आप लोग ही हो। आप ही बता दो, इन्होंने भ्रष्टाचार कितना करा, आज ये आदमी से आदमी कह रहे हैं। ये आदमी को तो कुछ समझ ही नहीं रहे मेरे भाई, इनको नहीं समझना है, इनको कुछ नहीं लेना देना। मैं तो ये कह रहा हूँ, जिन्होंने इनको वोट दी, जिन्होंने स्टेटवाद, जातिवाद, धर्मवाद किया, हिंदू मुसलमान किया, वो जाएं। देखिए नहीं, अगर जो वो नहीं जाते हैं वोट देने वाले, उनको भी कहीं ना कहीं पाप लगेगा ना जी। अच्छे लोगों को लाना चाहिए था, अच्छे लोग आने चाहिए थे, जो तुम्हारी दुख सुख में साथ रहें, जो हमारे दुख सुख। करुणा के टाइम पे भाग्य मेरे भाई, करुणा के टाइम पर अगर जो ये कहीं दिखाई दिए हों, लॉकडाउन में जनता भटक रही थी रोडों पे भाई साहब, आंखों में आंसू आ रहे थे, हमारे आंखों में आंसू आ रहे थे, और हमको गंगा जी में खड़ा कर लो, 21 घंटा ड्यूटी दी थी उस समय हमने। लोगों को देख के महिलाएं, माता बहनें रो रही थी। इनका पता है नहीं, इनके घर पे कोई गया है ही नहीं जी, है ही नहीं। अब जैसे मकान टूटते हैं ना जी, मकान के इनके समय जाए कोई भी, ये दिखाई नहीं देते उस दिन क्षेत्र में, क्योंकि मार लिया सटके, इनको जरूरत थोड़ी है। अरे भाई कोई बात नहीं है, आप कहते हैं ऊपर वाला मालिक बैठा देख रहा है, एक दिन इंसाफ मिलेगा, ये जनता को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, कुछ लोगों को आप स्टेटवाद पे, जातिवाद पे, धर्मवाद पे बहका लेते हो, ये भोली भाली जनता बहका लेते हो ना, कोई बात नहीं, ऊपर वाला मालिक देगा ना, इंसाफ करेगा, बहुत टॉप का इंसाफ करेगा। अब इनका सुपड़ा साफ होगा। देखिए आम आदमी पार्टी का आज
वर्चस्व नगर निगम में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी पता लग गया है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है और ये लोग सिर्फ बहरूपिया है, पैसे कमाने वाले लोग हैं, इनको कुछ लेना देना, राजनीति कर रहे हैं, बड़ी राजनीति इनको। अब मुझे बताओ, मेयर साहिबा जी, मैं भी सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, मैं कोई राजनीति को, मैं नेता नहीं हूँ जी। आप वहाँ बैठ सकती धरने पे, ये जनता भी तो आपकी है ना जी। डीडीए पर क्यों नहीं चलती आप धरना देने? भाई विपक्ष का नेता है, वो तो करोड़, उसने तो ओजोन के लिए झूठ बोल दिया। भाई आप तो बीच में रहते हो हमारे, भाई चेयरमैन साहब आप भी तो बीच में रहते थे, कहीं विलायत में थे। अब तो तुमने कोठियाँ ले ली हैं बाहर, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप चलो एलजी के पास धरना दो, डीडी के पास धरना दो, हम भी आपके साथ चलेंगे। भाई जब जनता का सचमुच हित चाहते हो तो